स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम टेकिंग द फिफ्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने बात किया था नर्सिंग साइंस के बारे में एंड नर्सिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। नर्सिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं और क्यों जो है नर्सिंग साइंस जो है अलग तरीके से रखा जाता है, इस सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि प्रोफेशन होता क्या है, फिर नर्सिंग को जो है प्रोफेशन में क्यों रखा गया है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। अब यहां पर सबसे पहले जो है हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। आखिर प्रोफेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने और भी बात किए थे पहले भी कि प्रोफेशन क्या होता है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशन का डेफिनेशन सही तरीके से कि डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन क्या है। यहां पे कहा गया ए प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन। एक प्रोफेशन जो होता है वो ऑक्यूपेशन के तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें होती है। ओके, डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, नर्स है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं तो कोई जो है किराना का दुकान चला रहा है, कोई जो है नाई का दुकान चला रहा है, तो क्या वो सारे प्रोफेशन है? ओके, क्या वो प्रोफेशन है? तो हम लोग जो है सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रोफेशन कौन कौन से हैं। यहां पे कहा जा रहा है रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वैसे ऑक्यूपेशन जहां पर जो एक एजुकेशन की जरूरत होती है, एक एक्सटेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। मींस वहां पर जो उसको पढ़ाई भी करना है और वहां पर उसको स्किल भी सिखाए जाते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट मेजरमेंट। नेक्स्ट है डिमांड स्पेशल नॉलेज स्किल एंड प्रिपरेशन। यहां पर जो उसको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, चाहे वो जितना भी सिलेबस हो उन सभी का जो है उसको नॉलेज चाहिए और वहां पर उसको स्किल भी चाहिए और यहां पर उसको जो है प्रिपरेशन भी करना होता है, माइंडली तरीके से, फिजिकली तरीके से, स्पिरिचुअली तरीके से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाइडेड बाय द मोरल प्रिंसिपल। उसके जो है कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसको जो है उसे फॉलो करना होता है। वो अपने बाउंड्री को पार नहीं कर सकता है और वो अपने बाउंड्री के अंदर में रह करके ही जो है वो अपने सारे प्रिंसिपल को मानते हुए जो है वहां पर काम करने होते हैं। एंड दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द प्रोफेशन। एक प्रोफेशन का यही मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है डिवोटेड टू ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। यहां पर जो है जो भी ये काम होंगे वो डिवोटेड होंगे, किसके तरफ डिवोटेड होंगे? ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर की तरफ। हमें समाज का, हमें इंसान का, हमें कंट्री का जो है सेवा करना। ओके, तो एक प्रोफेशन किसको कहा जाएगा? एक प्रोफेशन उसको कहा जाएगा जहां पर जो एक्सटेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो, जहां पे स्पेशल नॉलेज स्किल एंड प्रिपरेशन हो, जहां पे मोरल प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो और जहां पर जो है डिवोटेड हो ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर की तरफ। ओके, अब यहां पर कहा गया इन नर्सिंग, जब बात करते हैं नर्सिंग का, प्रोफेशनल नर्सिंग इज ए सर्विस ओरिएंटेड फील्ड। क्या है? प्रोफेशनल नर्सिंग जो है सर्विस ओरिएंटेड फील्ड है। हमें लोगों को सर्विस देना होता है, हमें लोगों को मदद करना होता है, हमें लोगों को केयर करना होता है, डेडिकेटेड प्रोमोटिंग हेल्थ, ताकि जो है उसके हेल्थ को प्रमोट किया जाए, ताकि जो है उसको इलनेस से प्रिवेंट किया जाए, ताकि जो है उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इंप्रूवमेंट किया जाए। ओके, तो हमें जो है किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी कम्युनिटी के जो है हेल्थ को प्रमोट करना है, उसके इलनेस को प्रिवेंट करना है, उसको जो है बीमार होने से बचाना है और उसके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इंप्रूवमेंट करना है। दैट्स ऑल आर द आवर गोल। और इन नर्सिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कुछ की टर्म्स के बारे में। अब यहां पर 3 की टर्म्स जो है हमें देखने को मिलता है। पहला प्रोफेशनलिज्म, सेकेंड है प्रोफेशनलाइजेशन एंड थर्ड है प्रोफेशनल नर्स। ओके, अब प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, प्रोफेशनलाइजेशन क्या होता है, प्रोफेशनल नर्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म एक इंसान के अंदर जो है प्रोफेशनलिज्म कैसा है, एक इंसान जिस प्रोफेशन में है क्या उस प्रोफेशन के हिसाब से जो है अपने आप के प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कर रहा है? बात समझ रहे हो मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं? यहां पे कहा जा रहा है द कैरेक्टर, स्पिरिट एंड बिहेवियर ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। यहां पर जो नर्स होते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल नर्स होते हैं, उसका कैरेक्टर, उसका स्पिरिट, उसका बिहेवियर जो है पूरे तरीके से तुमको शो करेगा कि वो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? पेशेंट को केयर देने के लिए। कमिटमेंट है किसके लिए? पेशेंट को ठीक करने के लिए। ओके, तो यहां पर प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? उस इंसान के बिहेवियर, उस इंसान का स्पिरिट, आत्मा, उस इंसान का कैरेक्टर जो है उसी प्रोफेशन के तरह हमें दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैसे प्रोफेशन में जाने के लिए जो है एक प्रोसेस, जो कि हम प्रोफेशनलिज्म को सिखा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोफेशनल, एक इंसान को प्रोफेशनल बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनलाइजेशन। एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड एथिकल वैल्यूज, हमें जो है वहां पर उसको नॉलेज देना है, हमें उसे स्किल सिखाने हैं एंड एथिकल वैल्यूज के बारे में बताने हैं। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रिंसिपल्स है, इन सभी के बारे में जो है हमें बताना होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है प्रोफेशनल नर्स क्या होता है? ए नर्स हु हैज कंप्लीटेड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एंड रजिस्टर्ड बाय लॉ, एक ऐसा नर्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन से जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ हो, जिसको जो है लॉ जो है रजिस्टर्ड कर दिया गया है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग है, चाहे जो है वो डिप्लोमा से किया हुआ है, चाहे वो जीएनएम है, एएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, पीएचडी नर्सिंग है, कोई भी है, अगर जो है उसे एक सही तरीके से रजिस्टर्ड किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसे अप्रूव कर दिया गया है कि हां तुम नर्सिंग का काम कर सकते हो, तभी वो प्रोफेशनल नर्स कहा जाएगा। कोई भी ऐरा गैरा आकर के जो है इंजेक्शन दे रहा है, कोई भी ऐरा गैरा आकर के जो है घाव को साफ कर रहा है, उसको हम लोग प्रोफेशनल नर्स नहीं मानेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है कि उस पेशेंट के अगर कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? क्राइटेरिया फॉर ए प्रोफेशन। एक प्रोफेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? अभी सारे क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। पहला कहा जा रहा है कि नर्सिंग मीट्स ऑल द एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ ए ट्रू प्रोफेशन। एक जो ट्रू प्रोफेशन होते हैं उसके सारे क्राइटेरिया को जो है नर्सिंग मीट करता है। पहला क्राइटेरिया है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, यहां पर जो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दिया जाता है। नर्सिंग एजुकेशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी बेस्ड जो भी होते हैं, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी बेस्ड होते हैं। कंबाइन होता है यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ पर जो उसको पढ़ाए भी जाते हैं। एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कम्युनिटी हो गया, सारे चीज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और उसको जो है प्रैक्टिकल स्किल भी दिए जाते हैं। उसको नर्सिंग फाउंडेशन के सारे प्रोसीजर जो है बताए जाते हैं। प्रोड्यूस हाईली स्किल्ड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल, और इसके बाद जो है यहाँ पर स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल जैसे नर्स को जो है यहाँ पर बनाया जाता है। ओके, तो पहला हो गया स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। सेकंड यहां पर देखने को मिलता है बॉडी ऑफ नॉलेज। उसका जो है बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके पास जो है प्रॉपर तरीके से एक जो है सारे चीज, सारे सिलेबस रखे गए हैं कि तुमको ये पार्टिकुलर चीज को पढ़ना है और इस तरीके से तुमको नॉलेज को जो है गैदर करना है। तो नर्सिंग हैज ए वेल डिफाइंड नॉलेज बेस, उसके पास जो है एक वेल डिफाइंड नॉलेज बेस है। यूज करता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को एंड नर्सिंग थ्योरीज को, सारे नर्सिंग थ्योरीज, सारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को जो है वो यूज करता है और गाइड प्रैक्टिस एजुकेशन एंड रिसर्च, और जहां पर जो है प्रैक्टिस भी किए जाते हैं, एजुकेशन भी दी जाते हैं एंड रिसर्च भी किए जाते हैं, ताकि किस तरीके से जो है और अच्छे तरीके से जो है पेशेंट को केयर दिया जा सके। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है एग्जांपल के तौर पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के एनवायरमेंटल थ्योरी थे, क्या थे एनवायरमेंटल थ्योरी? अगर जो है पेशेंट के एनवायरमेंट को जो है सही तरीके से रखा जाए, सही तरीके से साफ सुथरा रखा जाए, तो पेशेंट जो है बहुत जल्दी तरीके से वो हील हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा था, कौन थी, कहां से आई थी, किस तरीके से उसका लाइफ जो है चला था, इन सभी चीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है सर्विस ओरिएंटेड। मींस यहां पे कह रहा है कि सर्विस की तरफ जो है उसका जो है झुकाव रहेगा, वो अपना सर्विस करने में जो है माहिर रहेगी। नर्सिंग इज प्राइमरली सर्विस टू अदर, नॉट प्रॉफिट। जो नर्सिंग होता है वो प्राइमरली क्या होता है? सर्विस देना होता है, सेवा करना होता है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। मींस प्रॉफिट के लिए होता है, अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? लेकिन यहां पर सिर्फ प्रॉफिट को ही ध्यान रखते हुए जो है हम लोग केयर नहीं करेंगे। अगर पेशेंट कोई मर रहा है तो क्या हम उससे जाके पूछेंगे कि हमको इतना पैसा दोगे तभी मैं तुमको केयर दूंगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, हमको उसे केयर देना होता है। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है गाइडेड बाय कोड्स ऑफ एथिक्स एंड पॉलिसीज। यहां पर बहुत सारे पॉलिसी होते हैं, बहुत सारे कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, लॉ होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इन सभी को हमें फॉलो करना होता है। हम जो है अपने मन से कोई पार्टिकुलर चीज को नहीं कर सकते हैं, जो लिखा गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर में है, वही चीज को हमें करना है। प्ले वाइटल रोल इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, और नर्सेस का जो है एक वाइटल रोल होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ओके, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाया है और उसको बताया है कि किस तरीके से हेल्थ को डिलीवर किया जाता है एक सिस्टम के आधार पे। किस तरीके से एम्बुलेंस वर्क करता है, किस तरीके से हॉस्पिटल वर्क करता है, कितने तरीके के हॉस्पिटल होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है ऑनगोइंग रिसर्च। यहां पर जो है और भी रिसर्च चलते रहते हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो नर्सिंग रिसर्च फोकसेस ऑन द इंप्रूविंग प्रैक्टिस, यहां पर जो है प्रैक्टिस को जो है और ज्यादा इंप्रूव किया जाता है,
अलग अलग तरीके के रिसर्च करके, अलग अलग तरीके के और भी सारे काम कर करके। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड केयर फॉर द बेटर आउटकम। और यहां पर जो भी केयर दिए जाते हैं वो एविडेंस बेस्ड होते हैं, मींस जो है हमें सही तरीके से जो है वहां पर जो है हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटकम आते हैं और हमें पता लगता है कि कौन सा केयर देना जो है सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, किस तरीके से केयर देना जो है सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, उसी के हिसाब से जो है हम लोग पेशेंट को केयर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पर कहा जा रहा है इनकरेजेस कंटिन्यूअस इनोवेशन इन हेल्थ केयर। और लगातार जो है हेल्थ केयर में जो है इनोवेशन लाते रहना है। जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छे जो है यहाँ पर रिसर्च हो रहे हैं, उन सभी के आउटकम को जो है हमें ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर हमें हेल्थ केयर में जो है इनोवेशन करते रहना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है कोड ऑफ एथिक्स, मींस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द नर्सेस। अब नर्सेस फॉलो ए स्ट्रिक्ट एथिकल कोड। यहां पर जो है सारे रूल्स जो है अच्छे तरीके से बने होते हैं, सारे एथिकल कोड को जो है स्ट्रिक्टली तरीके से जो है यहां पर फॉलो करना होता है। और कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से चीज होते हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में आने वाले होते हैं, उन सभी चीज के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। जो जहां पर जो उसका मेन जगह होगा जहां पे पढ़ने का, उन सभी को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां पर पहला होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, प्रोटेक्ट पेशेंट राइट। पेशेंट का जो राइट है उसे प्रोटेक्ट करना है, बिना मतलब का उसे कोई भी चीज नहीं देना है। देने से पहले हमें उसे एक्सप्लेन करना है कि हम जो है तुमको कौन से मेडिसिन दे रहे हैं, किस तरीके से देने वाले हैं, कितना दर्द होने वाला है, क्या होने वाला है, सभी चीज उसे एक्सप्लेन करना होता है। और पेशेंट के राइट को जो है हमें प्रोटेक्ट करना होता है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट के जो है हमें कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, उसके सीक्रेट को जो है बाहर जाके किसी को नहीं बताना है। एंश्योर करना है कंपैशनेट केयर, मीन जो है उसको अच्छे तरीके से प्यार से दुलार से जो है हमें केयर देना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो है हम लोग का जो है अपना एक सिस्टम है, ठीक है, उसी सिस्टम के आधार पर जो है हम सभी को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो नर्सिंग रेगुलेट इटसेल्फ थ्रू प्रोफेशनल एसोसिएशन। नर्सिस का जो है अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गया, जैसे अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन हो गया, एएनए हो गया। तो इंडिया का क्या हो गया, इंडिया नर्सिंग काउंसिल। और इसी के अंदर में जो है सारे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम जो है इसी के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। यहां पर जो है नर्सेस के जितने भी एसोसिएशन होते हैं, जितने भी नर्सेस होते हैं, वो इसके अंदर में आते हैं। तो नर्सेस हैव लीगल अथॉरिटी टू डिफाइन देयर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी। और यही जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ये डिफाइन करता है, एक सही तरीके से बताता है कि नर्सेस का क्या रोल होना चाहिए, क्या रिस्पांसिबिलिटीज होने चाहिए, कितना दायरे होने चाहिए, कितने बाउंड्रीज होने चाहिए, इन सभी के बारे में जो है यहां पर जो एक लीगल अथॉरिटी के माध्यम से जो है हम सभी को बताया जाता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। अब जो प्रोफेशनल नर्स होगा जो पूरे तरीके से सर्टिफाइड है, चाहे वो जो भी हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, क्या उसके खूबियां होने चाहिए। तो पहले कहा जा रहा है ए प्रोफेशनल नर्स मस्ट पोजेस द फ्लोइंग एट्रीब्यूट्स। इसके पास जो है ये सारे गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या है, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। उसका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है अच्छे तरीके का होना चाहिए। ओके, उसको कोई बीमारी ना हो, किसी तरीके का जो है कोई टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, मेंटल हेल्थ भी जो है सही होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इन सेल्फ एंड अदर्स, उसको जो है खुद पे और दूसरे पर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो उसका टीम मेंबर है उसको जो उसका टीम मेंबर है उस पर जो है उसे विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट को जो है हैंडल कर लेगा। ओके, नेक्स्ट है क्लीन नीट एंड वेल ग्रूम्ड अपीयरेंस। जब भी जो है वो हॉस्पिटल आएगी या फिर आएगा उसको पूरे तरीके से क्लीन होना है, नीटली तरीके से आना है एंड वेल ग्रूम्ड होकर आना है, अच्छे तरीके से सज सवर के आना है। अब ऐसा नहीं कि पूरा लिपस्टिक मार रहे हैं, एकदम फाउंडेशन मार रहे हैं, कुछ कुछ मार के आ रहे हैं, झुमका पहन रहे, ये सब नहीं करना होता है। तुम्हें अच्छे तरीके से वेल ग्रूम्ड होना है, सही तरीके से बाल होने चाहिए, चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल होना चाहिए, तुम्हारा कपड़ा जो है साफ सुथरा होना चाहिए, एक सही तरीके से ड्रेस में आना है। ओके, नेक्स्ट पर कहा जा रहा है इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। वो पूरे तरीके से इंटेलिजेंस होने चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होना चाहिए। मींस अगर इमरजेंसी हो गया, कोई पेशेंट जो है इमरजेंसी कंडीशन में है, तो उस समय जो है उसे कौन से डिसीजन लेने हैं और उसका डिसीजन का रिस्पॉन्सिबल जो है वो नर्सेस ही होगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होना चाहिए और इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वो सभी तरीके से जो है वो दूसरे से बात कर सके। ओके, जो लोग है वहां पर, जो पेशेंट है वहां पर, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से बात करना है, ये चीज उसको आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज। उसके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटीज होने चाहिए। मींस जो भी उसके अंदर में नर्सेस है, जो भी जूनियर्स है, जो भी इंटर्न है, उन सभी को जो है सही तरीके से वो लीडर कर सके। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड केयर एंड क्योर। यहां पर जो है उस नर्सेस को जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी वो केयर दे रहा है, जो भी पेशेंट उसके सामने है, उसके सामने जो है पॉजिटिवली तरीके से बात करे।
ओके, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बिहेवियर विद कोवर्कर। जो भी कोवर्कर है, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ जो कोऑपरेटिव बिहेवियर रखना है, अच्छे तरीके से व्यवहार रखना है, अच्छे तरीके से बोलचाल रखना है और एक जो है प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड फैमिली, पेशेंट एंड सोसाइटी। और उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसके तरफ? फैमिली के तरफ, पेशेंट के तरफ और जो है सोसाइटी के तरफ। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है नर्सेस को जो है अच्छे तरीके से निभाना होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल नर्सेस। अभी तक जो है हम लोगों ने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटीज के बारे में। क्या क्या क्वालिटीज जो है एक प्रोफेशनल नर्स को होने चाहिए? पहला है डिवोशन एंड डेडिकेशन। क्या है? डिवोशन एंड डेडिकेशन, डीप कमिटमेंट टू पेशेंट केयर। उसको जो है एक अच्छे तरीके से कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं, मेरा काम है पेशेंट का केयर करना, मैं पेशेंट को सही तरीके से केयर करूंगी और उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करूंगी। काम एंड सीडेंट इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, और उसको जो है चाहे कोई भी इमरजेंसी हो उस समय जो उसको शांत रहना है और अच्छे तरीके से जो है काम करने हैं। ओके, नेक्स्ट पर देखने को मिल रहा है जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है होनेस्टी। ईमानदार होना चाहिए, बी ट्रूथफुल एंड एडमिट मिस्टेक टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। उसे जो है हमेशा सच बोलना है। अगर बाय चांस जो है गलती हो गया है, बाय चांस जो है अगर कोई गलत इंजेक्शन दे दिया है, गलत मेडिसिन दे दिया है, तो डायरेक्ट तुमको जाकर के जो पेशेंट को नहीं बोलना है, जाके अलग जो है डॉक्टर्स है या फिर जो भी अलग प्रोफेशनल्स है उसको जाके बताना है कि ये गलती हो चुका है। छुपाना नहीं है, अगर छुपाओगे तो पेशेंट का जो है जान जा सकता है। ओके, तो यहां पर तुमको होनेस्ट रहना है एंड अवॉइड एग्जैजरेशन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। यहां पर जो है बहुत जल्दीबाजी में कोई चीज नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और किसी को जो है गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखने को मिलता है लॉयल्टी। तुम्हें जो है लॉयल रहना है। किसके प्रति लॉयल रहना है? अपने बॉयफ्रेंड के प्रति लॉयल नहीं रहना है, यहाँ पे लॉयल रहना है हॉस्पिटल के प्रति, यहाँ पे लॉयल रहना है को-वर्कर एंड सीनियर्स के प्रति। ओके, तो जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, उसके साथ लॉयल रहना है। मींस जो वो बोले वही करना है, जितना मात्रा में बोला जाए उतना ही जो है तुमको काम करना है और पेशेंट के प्रति भी जो है लॉयल रहना है, पेशेंट को सही तरीके से जो है केयर देना है। ओके, नेक्स्ट है मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन। यहां पर जो भी जो है पेशेंट का सीक्रेट होगा उसको जाके कहीं पर भी जो है बताना नहीं है, कहीं पर भी जो है जाकर के जो है बिना मतलब का जो है जाके हम लोग बोल नहीं रहे हैं हाँ हाँ देखो ना वो पेशेंट है, उसको इस तरीके के कंडीशन हो रहे हैं, या फिर वो पेशेंट जो है मरने वाला है, उस पेशेंट को HIV हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, इस तरीके से हल्ला नहीं करना है। ओके, तुम्हारे टीम मेंबर है, हाँ जाके उसको बोल दो कि तुमको थोड़ा सा जो है अलर्ट रहना है क्योंकि उसको हो सकता है HIV है, तुमको भी कहीं इंफेक्शन ना हो जाए, लेकिन वहां पर जाके उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करना है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। यहां पर जो तुम्हें अच्छे तरीके से डिसिप्लिन रहना है एंड ओबीडियंस रहना है, फॉलो करना है ऑर्डर एक्यूरेटली तरीके से विदाउट आर्गुमेंट। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये मेडिसिन चलाना है तो ठीक है तुमको जाके चलाना है, लेकिन उससे पहले तुमको सही तरीके से लिखवा लेना है। यहां पर लिख दीजिए कि आप बोले हैं कि मेरे को ये मेडिसिन जाके देना है। इस सभी के बारे में मैं तुमको पढ़ाऊंगा। कहां पे पढ़ाऊंगा? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स में। ओके, ये अलग चैप्टर है, इसमें अच्छे तरीके से हम लोग जो है तुमको पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट है मेंटेन सेल्फ कंट्रोल स्पेशली अंडर स्ट्रेस। और यहां पर अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखना है जब जो है तुम स्पेशली तरीके से स्ट्रेस में होते हो। जब तुम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा पेशेंट है, बहुत ज्यादा जो है तुमको काम करना पड़ रहा है, उस समय भी जो है अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रख के काम करना है। इट इज द मेन क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल नर्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है कोर्टेसी। कोर्टेसी का मतलब क्या होता है? कोर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार। ट्रीट पेशेंट रिलेटिव एंड कोलेजियस विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। जो भी पेशेंट है, जो भी रिलेटिव्स है, जो भी कोलेजियस है तुम्हारे साथ में, उन सभी के साथ जो है रिस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ जो है तुम्हें व्यवहार करना है। नेक्स्ट है ए सिंपल स्माइल कैन हैव थेरेपेटिक वैल्यू। अगर तुम अपने चेहरे पर जो है एक स्माइल रखते हो, यही सबसे बड़ा चीज होता है जो कि जो पेशेंट को जो है बहुत अच्छा लगता है। अगर वो पेन में है तुम एकदम हंसते हुए नहीं जाना है कि जाके एकदम खिलखिलाते हुए हाँ सर क्या हुआ है आपको बताइए अभी मैं तुमको ठीक करता हूं, इस तरीके से नहीं करना होता है। जस्ट ए स्माइल, तुमको हमेशा खुश रहना है, हाँ एक पॉजिटिव वाइब्स लेके चलना है ताकि पेशेंट भी देखे तो उसको लगे कि नहीं कोई देवदूत आ गया है हमको बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि चेहरे पे गुस्सा लेके चलने के लिए कौन सा नर्स आ गया है, लगता है मेरा तो आज जो है दिन खराब होने वाला है। तो इस तरीके से जो है तुमको नहीं रहना है, तुमको जो है अपना शिष्टाचार को मेंटेन करके चलना है।
अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? गरिमा। तुमको अपना गरिमा का भी ध्यान रखना है, तुम्हें पेशेंट के गरिमा का भी ध्यान रखना है। मेंटेन ए प्रोफेशनल एटीट्यूड। तुमको जो है एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बातें करना है, किस तरीके से चलना है। ये नहीं कि जब वार्ड में गए तो उछलना कूदना शुरू कर दिए, पेशेंट आए तो बात करने शुरू कर दिए, दो दोस्त मिलकर के जो है उछल कूद के चल रहे हैं। ये जो है स्टूडेंट लेवल पर ये देखने को मिलता है, बट इस तरीके से नहीं करना होता है। तुम एक प्रोफेशनल नर्स हो और नर्स का काम होता है सही तरीके से जो है अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके चलना। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो एक डिग्निटी होने चाहिए, तुम्हारे अंदर एक गरिमा होना चाहिए कि नहीं मैं एक नर्स हूं, एक प्रोफेशनल नर्स हूं, मेरा काम है पेशेंट को केयर देना, तो हम जो है सही तरीके से केयर देंगे और वहां पे उछलते कूदते नजर नहीं आएंगे। ओके, अवॉइड लाउड कन्वर्सेशन। यहां पर जो है कसकस के बातें नहीं करना है, कसकस के आर्गुमेंट नहीं करना है, पेशेंट से लड़ नहीं जाना है, एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अब यहां पर जो देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वो है पर्सनल अपीयरेंस। तुमको जो है अपने पर्सनल अपीयरेंस पे ध्यान देना है, जिसके बारे में मैं तुमको बता चुका हूं। एकदम नीटली तरीके से, क्लीन तरीके से, वेल ग्रूम्ड होकर आना है। अब लड़के लोग जो होते हैं वो एकदम से जो है नहाते नहीं है 3-3 दिन 4-4 दिन, तो ऐसा भी नहीं करना है। तुमको नहाना है, रोज नहाना है। और जब तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहां पर इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल से आने के बाद भी जो है तुमको अच्छे तरीके से अपने आप को साफ सुथरा करना है, नहाना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अवॉइड एक्सेसिव ज्वेलरी और मेकअप। और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा मात्रा में सज संवर के नहीं जाना है, पूरा एकदम सोना चांदी पहन के जा रहा है इस तरीके से नहीं कर रहा है। एक्सेसिव ज्वेलरी नहीं करना है, एक्सेसिव मेकअप नहीं करना है। वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड शूज। यहां पर जो है तुमको प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड शूज जो है पहन के आना है। अगर वहां पर जो है दिया जा रहा है स्क्रब, तो स्क्रब पहन के जाना है, या फिर तुम्हारा जो भी ड्रेस है उस ड्रेस को जो है पहन के जाना है। एप्रोन दिया गया है तो एप्रोन भी पहन के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया जा रहा है पेशेंट टेक्ट एंड सिंपैथी। अब यहाँ पर जो है बी अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट। तुम जो है लोगों को अच्छे तरीके से समझो, जो लोग है जो पेशेंट है वो भी जो है अच्छे तरीके से तुमको समझे, इस तरीके से तुमको बनना है, तुम्हें कंपैशनेट होना है पेशेंट की तरफ। नेक्स्ट है हैव टॉलरेंस एंड द ब्रॉड आउटलुक टू हैंडल डाइवर्स पेशेंट। अलग अलग तरीके के पेशेंट आएंगे। कोई पेशेंट होगा जो कि अच्छा होगा, अच्छे तरीके से बात करेंगे, कोई पेशेंट होंगे जो कि पूरी तरीके से इरिटेटेड होंगे। ठीक है, हो सकता है तुमको गाली भी दे दे, तो वहां पर अपने आप को टॉलरेंस करके चलना है, अपने आप को जो है समझना है कि हाँ पेशेंट जो है वो कष्ट में है। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट तुमको 2 गाली दे दिया गुस्सा में आकर के, अब तुम गए और 2 लपाड़ा जो है कस के मार दिए, इस तरीके से नहीं करना होता है। यहाँ पर तुमको टॉलरेंस धरना होता है। बाद में वही पेशेंट जो है जब वो ठीक हो जाएगा तो तुमसे आकर के जो है माफी मांगेगा कि मेरे से जो है गलती हो गया था, मेरे को माफ कर दो। ओके, तो पेशेंट जब ऐसे कंडीशन में होते हैं तो वहां पर जो कुछ गलत गलत कर भी देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है ऑब्जर्वेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। तुम्हें सही तरीके से ऑब्जर्व करना है, पेशेंट का हालात क्या है, कौन से कंडीशन में है। और एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि तुम्हें जो है उस जगह पर जो है अच्छे तरीके से अडेप्ट कर जाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है नोटिस स्मॉल चेंजेस इन पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, स्मॉल से स्मॉल चेंजेस का भी जो है ध्यान रखना है। अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इन द वार्ड। और वार्ड में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो चेंजेस सर्कमस्टांसेस है, जो भी चीज जो है यहाँ पर चेंजिंग हो रही है, उन सभी को जो है तुरंत जो है उसके आधार पर जो है तुम्हें अडेप्ट कर जाना है। ओके, ये सारे चीज है जिसके बारे में तुमको ध्यान रखना है। ये सारे क्या है, ये सारे खूबियां हैं एक नर्सेस के। अब नेक्स्ट अपने देखने को मिल रहा है उसका नाम है जेंटलनेस एंड क्विटनेस। यहां पे तुमको जेंटलमैन की तरह रहना है, एंड क्विटनेस चुप ही रहना है, एकदम चुप रहना है, एकदम बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना है। तो जेंटल हैंडलिंग ऑफ पेशेंट एंड इक्विपमेंट, और जो भी वहां पर पेशेंट है, जो भी वहां पर इक्विपमेंट है, वहां पर अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट है मोर क्विकली बट स्मूथली टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस। यहां पर जल्दी जल्दी भी काम करना है, लेकिन स्मूथली तरीके से एंड कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। ये नहीं कि इंजेक्शन देने के लिए गए जिस जगह पर इंजेक्शन, उसके बदले जो है कहीं और इंजेक्शन डाल दिया, देना है 2 ml 4 ml भोग के चले आए, तो इस तरीके से नहीं करना होता है। एकदम जेंटली तरीके से शांत करके, दिमाग को शांत करो, मुंह को सिर्फ शांत नहीं करना है, दिमाग को भी जो है शांत करना है और अच्छे तरीके से काम करना है। ओके, नेक्स्ट पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है इकोनॉमी। तुम्हें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। कंजर्व रिसोर्सेज लाइक मेडिसिन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तुमको जो है अपने हॉस्पिटल का जो है मेडिसिन का सही तरीके से कंजर्व करना है, बहुत एक्सेस मात्रा में वहां पर जो है चीजों को बिगाड़ना नहीं है। वाटर का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना है। ट्रीट हॉस्पिटल प्रॉपर्टी विद केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो भी जो है हॉस्पिटल का प्रॉपर्टी है उसको जो है केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है
यूज करना है, ट्रीट करना है। नेक्स्ट देखने को मिलता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे अंदर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए कि तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है वो तुमको पता होने चाहिए। तो टेक फुल ऑनरशिप ऑफ ड्यूटीज, तुम्हारा जो ड्यूटीज है उसका जो है फुल जिम्मेदारी जो है तुम्हें लेना है। बी ए रिलिएबल एंड एफिशिएंट लीडर टू इन हेल्थ केयर, मीन जो है जो हेल्थ केयर है उसका जो है एक तुम जो है रिलिएबल एंड एफिशिएंट लीडर हो कि सही तरीके से किस तरीके से काम करवाना है, किस तरीके से पेशेंट को मैनेज करना है, किस तरीके से वार्ड को मैनेज करना है, ये सभी काम जो है तुम्हारा होता है और ये सारे जिम्मेदारी जो है तुम्हारे होते हैं। तो इस सभी का जो है तुम्हें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पर जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक जहां पर दिया गया है फ्लो चार्ट नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। हम लोगों ने नर्सिंग एज ए प्रोफेशन को पढ़ा। अब यहां पर इसके सारे जो है फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या था, प्रोफेशन। एक प्रोफेशन क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होता है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं, इसके अपने सिलेबस होते हैं, क्या क्या करना होता है यहाँ पर सभी तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। सर्विस ओरिएंटेशन होता है, हमें जो है लोगों को सर्विस देना होता है। कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड ऑनगोइंग रिसर्च, और यहाँ पर जो है अलग से रिसर्च भी चल रहा होता है, नए नए रिसर्च आ रहे होते हैं और नई से नई जो है संसाधन हो रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब होता है कि हमारे जो है अपने सिस्टम्स हैं और वो सिस्टम को जो है हमें फॉलो करना होता है। हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल होते हैं, वो हमें जो है रेगुलेट करते हैं, क्या कोड ऑफ एथिक्स है वो हमको बताते हैं, क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारा बाउंड्रीज है, उन सभी के बारे में जो है हमें बताते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग लास्ट चलते और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कंक्लूजन। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा उस सभी को जो है हम लोग कंक्लूज करते हैं। पहला है नर्सिंग इज नॉट जस्ट ए जॉब, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, इट इज ए प्रोफेशन एंड दे कॉलिंग ए प्रोफेशनल नर्स कंबाइन साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल स्किल एंड कंपैशनेट केयर। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि बाय एम्बॉडिंग एथिकल वैल्यू, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेडिकेशन, नर्सेस प्ले ए क्रिटिकल रोल इन इंप्रूविंग हेल्थ केयर ग्लोबली। जब हम लोग जो है नर्सेस में एथिकल वैल्यूज को डालते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग, एक नर्स जो है लगातार सीख रही होती है, लगातार जो है वो डेडिकेटेड रहते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा हेल्थ केयर जो है ग्लोबली तरीके से जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उसमें सुधार देखने को मिलता है, और यहां पर नर्सेस का जो है एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में। तो ये लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, वो सभी को नीचे कमेंट करना और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं है उसकी भी शेयर कर दो, और यहाँ पर क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।